नमः सोमाय रुद्राय च। हे भगवान, आप सोम हैं, आप रुद्र हैं। सोम का अर्थ होता है कि जो जीवन दे, जीवों के अंदर जो जीवन दे या जो प्राण शक्ति है। सोमा का एक और अर्थ होता है जो उमा के पति हैं। अब उमा के पति, उमा कौन है? उमा हमारे अंदर रहने वाली जो प्राण शक्ति है वही उमा है, वही माँ है। माँ ही उमा है। समझ में आया? जो हमारी को नरिशमेंट देती है, जो हमारी पालन करती है, माँ प्रकृति ये प्रकृति हमारा पालन करती है, हमारा पोषण करती है, हमको अन्न देती है, हमको जीवन देती है। तो वो जो माँ, वही उमा, वही प्राणशक्ति, और उनके जो पति हैं वो सोमा, वो हैं उमापति महादेव, और वही हैं जो रुद्र हैं। जब जब प्राणशक्ति हमारे जीवन हमसे निकल जाती है हमारे शरीर से, तो उसके बाद हमारा पालनकर्ता कौन है? तो वो जो शक्ति है वो रुद्र है। तो नमः सोमाय च रुद्राय च। रुद्र यानी वो जो हमारे दुखों को दूर कर दे। तो हमारे जीवन को देने वाले, और जब हमारा जीवन काल चल रहा है तो उमा के साथ हमारा रक्षण पालन करने वाले वो भगवान रुद्र, आपको नमस्कार है। और आप रुद्र हैं जो हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। नमस्ताम्राय चारुणाय च। हे भगवान, आप उस सूर्य के समान हैं जो सुबह सुबह के अरुण वर्ण, ताम्र अरुण वर्ण यानी कॉपर रेड, ताम्र यानी तांबा, लाल तांबा जैसा जो रंग है वो भगवान शिव का है। वो सुबह सुबह के सूर्य के जैसा है। कहने का अर्थ है कि हे भगवान, सुबह का सूर्य जैसे हमको अच्छा लगता है वैसे ही भगवान आप हमारे जीवन में रहना, आप गर्म नहीं होना कभी हम पर। नमः शंगाय च पशुपतिये च। हे भगवान, आप आनंद देने वाले हैं, आप ही पशुपति हैं। नमः उग्राय च भीमाय च। हे भगवान, आप उग्र हैं और आप बहुत ही भीम हैं। भीम यानी भीमकाय, भीम जैसे। नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च। हे भगवान, आप जो हैं शत्रुओं को भ्रमित करते हैं, और शत्रुओं से दूर से बात करके उनको भ्रमित करके आप उनके मन को घुमा देने वाले हैं। नमो हंत्रे च हनीस्ये च। आप शत्रुओं को मार देते हैं, और अंत में जब कभी जो भी शत्रुओं ने हमारे जीवन में किया है उसका आप समूल नाश कर देते हैं। तो जो शिव के भक्त होते हैं उनके जीवन में शत्रु धीरे धीरे, शत्रु का पूरा कुल, शत्रु पूरे समाप्त हो जाते हैं। एक तो बहिर्शत्रु और दूसरे हमारे अंदर के शत्रु। याद रखना, भगवान शिव के आप जब आराधना करने लगोगे, कई बार हमारे मन में ये ख्याल आता है, अरे उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, तो ये सारे हमारे शत्रु। बट असली में जो शत्रु होता है वो हमारे अंदर छुपे, हमको पता ही नहीं चलता। हमारे अहंकार जो हमारे दुख का कारण है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारी अनलिमिटेड कामनाएं जो जब पूरी नहीं होती, तो वो कामनाएं जब पूरी नहीं होती तब हमें क्रोध आता है। वो कामनाएं अगर किसी ने हमारी पूरी कर दी तो हमें उनसे बड़ा प्रेम होता है, राग आता है। और यदि वो कामनाएं हमारी किसी ने पूरी नहीं करी तो हमें उनसे द्वेष हो जाता है, हमें उनके ऊपर गुस्सा आता है। तो ये जो कामनाएं हैं हमारे अंदर, जो हमारे अहंकार की पूर्ति नहीं करती, ये हमारी शत्रु है। उस कामना की वजह से जो क्रोध आता है, जो हम दूसरे के ऊपर निकालते हैं, फिर दूसरे ने प्रतिक्रिया की तो हम कहते हैं वो दुश्मन है हमारा। लेकिन दुश्मन कौन है? हमारे अंदर की ये जो इतनी सारी कामनाएं, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारा जीवन दुखमय हो जाता है, और हम कहते हैं उनकी वजह से वो हमारे शत्रु हैं। हमारे शत्रु हमारा अपना अहंकार है। तो ये जो भगवान के जो ये शब्द हैं कि नमो हंत्रे च हनीयसे च, कि हे भगवान, बाहर के जो जीवन के जो शत्रु हैं, अगर आप अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और आपके जीवन में बाहर के शत्रु हैं, तो भगवान उनका अंत तो करते ही करते हैं। नो डाउट, आपको भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आपके अंदर भी यदि कोई शत्रु है, काम क्रोध इत्यादि, तो भगवान उसको भी भस्म कर देते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है। नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो। हे भगवान, आप वृक्षों में हैं, और ये वृक्ष के जितने पत्ते हैं इनमें सब आप ही दिखाई देते हैं। नमस्ताराय, आप तो तारने वाले हैं, आप वो ओमकार नाद हैं, आप वो तारा हैं, आप वो ध्रुव तारा हैं, आप वो ध्रुव पद देने वाले ध्रुव तारा हैं। हे भगवान, आप ही जीवों को तारने वाले हैं।
नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च। हे भगवान, आप ही हैं जो इस पूरे संसार को आनंद देते हैं, और आप ही हैं जो मुक्ति का भी आनंद, ब्रह्मानंद भी देने वाले आप ही हैं। इस भावसागर से पार लगाने वाले आप ही हैं। और नमः शंकराय च मयस्कराय च। हे भगवान, इस विश्व को तो आनंद देने वाले आप हैं ही, और इस पृथ्वी को आनंद देने वाले तो आप हैं ही, लेकिन जितने भी ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, उन लोगों के सभी जीवों को आनंद देने वाले हे रुद्र भगवान आप ही हैं। नमः शिवाय च शिवतराय च। हे भगवान, आप मंगलमय हैं। शिव का अर्थ होता है मंगल। हे भगवान, आप मंगल हैं, और जो आपकी भक्ति करता है शिवतराय च, उनके भी जीवन में आप मंगल प्रदान करते हैं, आप उनके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। तो नमः शिवाय च शिवतराय च। शिव का जो भक्त होता है, रुद्र का जो भक्त होता है, उसके जीवन से जितने दुश्मन हैं निकल जाएंगे, और उसके अंदर के दुश्मन निकल जाएंगे, और वो आनंद में ही रहने वाला है। और इस पृथ्वी पर तो आनंद में रहेगा ही, जब शरीर छोड़ करके जाएगा दूसरे लोकों में भी वो आनंद में रहेगा। कहने का अर्थ यही है। नमस्तीर्थाय च कुल्याय च। हे भगवान, जितने तीर्थ हैं उनके अंदर जितने भी पानी जहाँ से भी आ रहे हैं, हे प्रभु, हे रुद्र भगवान, वो आप हैं, आपको नमस्कार है। नमः पार्याय चावर्याय च। हे भगवान, आप की स्तुति, आपका पारायण, आपके नामों का पारायण बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, साधु, संत, महात्मा करते हैं। हे भगवान, आप तो आपकी स्तुतियाँ तो बड़े बड़े जो आत्माएं हैं वो करती हैं, और आप सबको मुक्ति देने वाले भी हैं, और साथ में जो आपकी स्तुति करता है उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो जो कोई रुद्रम चमकम का पाठ करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके जीवन से जितनी अशुभ घटना है वो हट जाती है। जो घटना उनको दुख देती है वो घटनाएं जीवन की समाप्त हो जाती हैं। नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च। हे भगवान, आप ही हैं जो इस भवसागर से, इस जहाँ पर पग पग में जीवों से पाप बन रहे हैं, और उन पाप कर्म बनने से, उनके कर्म फल के बंधन में फंसने से जीव इस भवसागर से निकल नहीं पाता। हे भगवान रुद्र, आप ही वो हैं जो जीव को इस पाप भरे भवसागर से निकालने वाले हैं। आप ही हैं जो मुक्ति देने वाले हैं, उसका तारण करने वाले हैं। नमः आतार्याय चालद्याय च। हे भगवान, आप ही जीवों को, आत्माओं को ये देह धारण करवाते हैं। जब जीव किसी शरीर के अंदर जाता है वो करने वाले भी आप हैं, और जीव जब उस शरीर के अंदर रहता है और जीव जब विभिन्न भोगों को भोगता है, आनंद पाता है, वो आनंद देने वाले भी हे भगवान आप ही हैं। नमः शस्याय च फेन्याय च। हे भगवान, आप जितनी नदियां हैं उसके पास जितने हरे भरे जो घास है उस रूप में आप ही दिखाई देते हैं, और नदियों में जो फोम जो निकलता है वो भी भगवान आप ही हैं। नमः सिकत्याय च प्रव्याय च। हे भगवान, नदियों के पास जो रज बिछी है, जो सैंड होता है, वो भगवान आप ही हैं, और आप ही हैं जो पानी के अंदर भाग रहे हैं, पानी का जो प्रवाह है वो भी भगवान आप ही हैं। कहने का अर्थ है ये जीवन एक नदी के जैसा है, और इस नदी के घाट में कहीं कहीं हरियाली नज़र आती है, मतलब आनंद के क्षण। तो हे भगवान, वो जो हरियाली नज़र आती है इस जीवन रूपी नदी में, वो हरियाली, वो आनंद के क्षण हे प्रभु आप हैं। और वो जो नदी का जो फोम है, वो फोम कब निकलता है? जब बहुत कचरा होता है, तो कचरा को बाहर लेकर के वो नदी बाहर आती है ना। तो कहते हैं हे भगवान, ये जीवन रूपी नदी, इसमें न जाने एवरी डे, हर दिन कोई ना कोई कचरा निकलता ही रहता है। वो कचरा जो आपकी भक्ति करने लगते हैं उनके जीवन से वो कचरा बाहर निकल जाता है। तो वो जो निकालने की जो प्रक्रिया है हे भगवान, वो आप ही हैं। और कभी कभी जीवन में कुछ जगहों पर जीवन स्थिर होता है, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, बस ऐसे लगेगा केवल रेत के जैसे, वहाँ कुछ उपजाऊ हो नहीं रहा, बस ऐसे ही सम। तो कहते हैं उस स्थिति में भी हे प्रभु, वो जो है, वो जो जीवन रूपी नदी की जो रजकण है, वो आप ही हैं। और जब जीवन प्रवाह चलता रहता है, बहुत तेजी से जीवन भाग रहा है तो हे भगवान, उस जीवन रूपी नदी के प्रवाह वो भी आप ही हैं।